हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। आगामी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो लाइव क्लास है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप सभी को अभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर दी जाएंगी। इसलिए आप लोग अभी इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद में आप सभी की लाइव क्लासेस रीस्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अपमान का उपसर्ग है। यहाँ पर अपमान का उपसर्ग बताना है, क्या सही होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो उपसर्ग होता है यह शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो जो प्रत्यय होता है यह शब्द के बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पर अपमान का पूछा गया है, अप प्लस मान हो जाएगा। आंसर क्या सही होगा, अप। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अप। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपसे ये पूछा गया है, दुरावस्था का उपसर्ग होगा। दुरावस्था का उपसर्ग यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। तो देखिए, जब इसका आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं, दुर प्लस अवस्था। यहाँ पर दुर प्लस अवस्था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूर। दूर आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पराजय का यहाँ पर इसमें भी आपको बताना है का उपसर्ग क्या होगा। पराजय का उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परा प्लस जय हो जाएगा। पराजय परा प्लस जय हो जाएगा, तो परा आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विगु समास का उदाहरण है क्या। तो देखिए, यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा। द्विगु समास में होता क्या है, जो इसमें पहला पद होता है संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी नवग्रह। अगर आपसे समास पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है माता पिता, तो माता पिता में कौन सा समास है। देखिए, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा है। चिन्ह कौन सा लगा है, तो योजक चिन्ह लगा है। और योजक चिन्ह किसमें लगा होता है, तो द्वंद्व समास में लगा होता है। किसमें लगा होता है, तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। अभी इसको पहचानेंगे कैसे, तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी शब्द दूसरे का यदि विलोम है, यानी कि शब्द विलोम आ रहा है समास में, तो यहाँ पर योजक चिन्ह तो लगेगा। अगर योजक चिन्ह लगा है तो समास किस प्रकार का होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास अभी आपने देखा है नवग्रह होता है। अगर आपसे यथाशक्ति में पूछा जाए तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, यहाँ पर अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समास के जो 6 भेद हैं कौन कौन से होते हैं। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। पाप मुक्त, इसका संधि विच्छेद करें और यहाँ पर समास भी बताएं कौन सा समास होगा। ये आपके यूपी टेट में तो पूछा ही गया है, साथ में आप सभी के सी टेट, सुपर टेट और EMRS के पेपर में भी पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कौन सा समास है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। सभी को पता है जो हिंदी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप सभी को पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कुछ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 भेद होते, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष, यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा।
उत्तम पुरुष के बाद में यहाँ पर मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष के बाद में यहाँ पर मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के बाद में यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुष हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अपने आप को उत्तम कौन बोलता है कि यहाँ पर यही उत्तम है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति अपने अलावा किसी अन्य को उत्तम नहीं बोलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तम कौन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं, ठीक है। और मध्यम कौन, तुम, तो मध्यम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा, और अन्य में बाकी सभी हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे आप कोई गाड़ी खरीदे हैं तो आप क्या कहेंगे कि यह गाड़ी मेरी है, या दूर खड़ी होगी तो क्या कहेंगे, वह गाड़ी मेरी है। तो निश्चयवाचक में यह है, वह है, वे हैं, और यहाँ पर ये हो जाएंगे। इसके बाद में अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्या नहीं होता है, आपने कुछ खरीदा है, आपने क्या कुछ खरीदा है, कितना खरीदा है, तो यहाँ पर कुछ है, किसी है, और यहाँ पर कोई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, देखिए संबंध का मतलब है किसी से इसका संबंध होना, या किसी कोई थॉट हो, जैसे मान लीजिए आपके कर्म से आपका संबंध हो, जैसे करेंगे वैसा भरेंगे, तो जैसा वैसा हो जाएगा, संबंध में क्या हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा वैसा हो जाएगा, जैसा वैसा। प्रश्नवाचक आप लोगों को पता है कि प्रश्नवाचक में किस प्रकार का साइन लगता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस प्रकार का साइन लगता है, और यहाँ पर किसने, क्यों, क्या, कहाँ, कब, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं। निजवाचक में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जो निजवाचक सर्वनाम होता है ये स्वयं से संबंधित होता है। अब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर आपका योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर योजक चिन्ह हो जाएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है, नई साड़ी है। साड़ी किस प्रकार की है, नई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है तत्सम शब्द क्या है, तो आम्र यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। आम्र यहाँ पर क्या है, तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो यहाँ पर आम हो जाएगा, आम्र का तद्भव आम हो जाएगा। दूध, शहीद और खिड़की है, ये सभी क्या है, तो ये सभी तद्भव हैं। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी तद्भव हैं। दूध का यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। दूध का तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तद्भव आपको बताना है, तद्भव यहाँ पर क्या है, तो मुंह यहाँ पर हो जाएगा। तद्भव यहाँ पर क्या है, मुंह है। और तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम यहाँ पर हो जाएगा मुख। तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। अमीर किस प्रकार का शब्द है, तो यह अरबी शब्द है। जो अमीर है ये अरबी शब्द है। बैंक तो आप लोगों को पता है अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो यामिनी नहीं है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोरथ का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोरथ में क्या हो जाएगा, मनः प्लस रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनः प्लस रथ हो जाएगा। और इसमें संधि किस प्रकार की होगी, तो इसमें संधि विसर्ग हो जाएगी। विसर्ग संधि यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, विद्यार्थी उदाहरण है किसका, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि ट्रिक बताया है, आप लोगों को पता होगा, अगर बड़ा आ की मात्रा आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा, तो यहाँ पर वृद्धि संधि में मात्राएं कितनी होनी चाहिए, तो दो मात्राएं होनी चाहिए। वृद्धि संधि में मात्राएं कितनी होनी चाहिए,
दो मात्राएं, ठीक है, इसमें क्या है, दो मात्राएं होनी चाहिए। अगर दो मात्राएं आती हैं तो संधि यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। गुण संधि कैसे आप पहचानेंगे, तो गुण संधि में एक मात्रा होती है, गुण संधि में एक मात्रा होती है और साथ में जो रा की मात्रा है ये ऊपर लगती है। व्यंजन संधि तो आप लोगों को पता है कि अगर इसमें व्यंजन आ जाते हैं तो संधि किस प्रकार की होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि को कैसे आप पहचान सकते हैं, तो देखिए यड़ संधि में अगर बीच में या, वा और रा आ जाए तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी, यड़ हो जाएगी। अयाति संधि यहाँ पर किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर अगर अय आ जाए, आय आ जाए, या यहाँ पर अब आ जाए, या यहाँ पर आव आ जाए तो संधि किस प्रकार की होगी, अयादि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि अभी आपको बताया है कि व्यंजन संधि, तो देखिए यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका, तो किस प्रकार से लिखते हैं, दिक प्लस भ्रम लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, दिक भ्रम। दिक प्लस भ्रम होता है तो व्यंजन संधि यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक होगा इसमें, तो देखिए बिल्ली छत से कूदी है तो यहाँ पर छत से बिल्ली अलग हो गई है। जब भी अलग के लिए पूछा जाए कारक अपादान हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, कौन कौन से आपको लाइव क्लास में करवाया था। अगर आपको पता हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द जो युद्ध में स्थिर हो, ठीक है, युद्ध में स्थिर रहता हो या स्थिर हो, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, तो देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा युधिष्ठिर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। और जिसने यश प्राप्त किया हो वो यशस्वी, यश प्राप्त करने वाले के लिए क्या हो जाएगा, यशस्वी। और सत्याग्रही, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, सत्याग्रह। नेक्स्ट है, शैव कहते हैं किसको, शैव किसको कहते हैं, देखिए जो शिव की आराधना करता है उसको शैव कहते हैं, शिव की उपासना करता हो, यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वैष्णव किसको कहते हैं, जो विष्णु की उपासना करता हो, वैष्णव, वैष्णव कहते हैं, क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जो शिव की उपासना करे उसको शैव कहते हैं, जो विष्णु की उपासना करे उसको वैष्णव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाचाल कहते हैं किसको, वाचाल किसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है क्या, तो देखिए यहाँ पर जो धीरे धीरे है इसमें क्या है, ये क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया विशेषण से संबंधित हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध क्या है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, आनुषंगिक, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। स इस प्रकार से जो ये लिखा है ये गलत है, अनु नहीं होता, आनु होता है, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी, ना कि यहाँ पर बड़ी ई की, तो पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंताक्षरी होता है या अंत्याक्षरी होता है, शुद्ध शब्द हो जाएगा अंत्याक्षरी, आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुषमा, सुषमा यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं, तो आंसर आपका पहला सही है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी आप लोगों ने देखा है आपके एक पेपर, मान लीजिए ये पेपर आपका 2013 या 14 का है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन कंटिन्यू देखने को मिले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्प में चुनिए। अब यहाँ पे देखिए 23, 24, 25, तो उपसर्ग और प्रत्यय से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमक्कड़, तो घूम प्लस अक्कड़ हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, प्रत्यय क्या है, तो बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में
लगता है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है डिबिया, तो डिबिया में क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, डिबिया। मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है, इसमें मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है भिक्षुक, उक हो जाएगा भिक्षुक। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है, उक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो बादल का पर्यायवाची है वो नीरद हो जाएगा। और एक आपका पूछा गया था बादल का पर्यायवाची, तो जो बादल का पर्यायवाची है जलधर, बादल का पर्यायवाची यहाँ पर जलधर, ये भी आपका बादल का पर्यायवाची है। जल को धारण करने वाला जलधर होता है। और एक आपका ये भी पूछा गया था जो जलधर है ये समुद्र का भी पर्यायवाची है। तो देखिए समुद्र में भी जल होता है, लेकिन जो आयोग की तरफ से आंसर माना गया है वो आपका जलधर माना गया है। ये किसका पर्यायवाची है, बादल का। ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं, तो ये पर्यायवाची हैं कमल के, ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। और बादल के पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, तो मेघ आप लोगों को पता है, मेघ आप लोगों को पता है, धर भी आप लोगों को पता है, अभ्र भी पता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। जलधर है, जलद है, जलद भी बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जितेंद्रिय हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र नोक की तरह जिसकी बुद्धि हो उसको क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि, यानी कि तेज बुद्धि वाला। इसके बाद में यहाँ पर दूरदर्शी, जो दूर तक सोचने वाला हो। इसके बाद में यहाँ पर है दत्तचित्त, दत्तचित्त मतलब किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आहा, आप आगे वाक्य में आहा क्या है, तो यहाँ पर ये आपका अव्यय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है, अव्यय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए पानी बह रहा है, इलायची खाई जा रही है, प्यास लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, पानी, ठीक है, पानी। पानी का बहाव तेज है, हाँ, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद होगा, तो पवन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। और पावन अगर आपसे पूछा जाए, पावन, तो पावन में प हो जाएगा, पो नहीं होगा, प हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और अगर आपसे नायक पूछा जाए, बड़ा आ की मात्रा अगर आ जाए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मात्रा 2 लग जाएंगी, नय प्लस अक हो जाएगा, नय प्लस अक हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि आपके लाइव क्लास में हिंदी की क्लासेस स्टार्ट थी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती रहेंगी। और ये सभी क्लासेस आप सभी को, जैसा कि आपको पता है, आपकी एक क्लास 1 पीएम पर होती है। इसके बाद में अब आप सभी को 6 पीएम पर क्लास देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।